नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत डाटा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जॉब का टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST PET वाला, जो आपको 7 और 8 तारीख को या होने वाला है। 7 और 8 तारीख को देखने को मिलेगा 2024 में। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है पहले एग्जाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने यहाँ पर पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको ही किया था। इसके साथ ही कंप्लीट जो सिलेबस है वो भी हमने कर लिया है। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य वीडियो जो है भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप लगातार हर रोज़ वीडियो देखते हैं तभी जो आपको इनका पूरा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, कुछ अगले में, और आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप डेली हर रोज़ देखोगे तभी इसका ज़्यादातर फ़ायदा मिलेगा। तो अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, अध्यवसाय से सिद्ध तवे का अलंकार है। तो यहाँ पर अध्यवसाय के सिद्ध तवे होने पर मतलब अध्यवसाय से सिद्ध तवे का अलंकार है। उत्प्रेक्षा, संदेह, निदर्शन, अतिशयोक्ति। तो शुरू में ही सबसे पहले अलंकार से जो यहाँ पर क्वेश्चन जब पूछा गया है, और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन 3 अर्थात जो अतिशयोक्ति जो यहाँ पर अलंकार है इसको माना गया है। यहाँ पर क्या है, ये लक्षण जो है लक्षण को दिया गया है, आधा लक्षण दे दिया गया है और पूछ लिया गया है कि इसमें अब अलंकार कौन सा है। तो सिद्ध तवे अध्यवसाय से अतिशयोक्तिर निगदते, ये इसकी जो है कंप्लीट लाइन है, मतलब इसके जो है लक्षण है। सिद्ध तवे अध्यवसाय से अतिशयोक्तिर निगदते, इस प्रकार से कंप्लीट लाइन है। अतिशयोक्ति यहाँ पर अलंकार है। और जैसे यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा आया है तो संभावनम उत्प्रेक्षा परिकृत सस्मेनियात, यह उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है। लिम्प तीव्रतमांग निवर्षिते वजनम नभ है, सत्पुरुष दृष्टि फलतम बता, ये वाला इसका उदाहरण है। और निर्दर्शना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यतर्बिंब अनुबिंबतम बोधेत सा निर्दर्शना, तो उसमें होता है निर्दर्शना अलंकार। कव सूर्य प्रभव वंश कव चार सम्मति ही, ये वाला इसका उदाहरण है। इदम केल्वी आज मनोहरम अपुहु तपह क्षमम साधितुम यच्छति, ये वाला इसका उदाहरण है। क अत्तर भूमि वल्ले जनान्मुधा, ये वाला है इसका उदाहरण। और संदेह जो अलंकार है इसकी अगर हम बात करें तो स संदेह तो भेद उक्तो तद अनुक्तो च संशय है, कि उपमेय में जब उपमान का संशय हो तो वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। जैसे अय मारदंड है किम से खलु तुर्गय सप्त भी रीता है कृषाणु किम सर्वाहा परसरते दिशो नय स्नेहतम कृतांत किम साक्षात महिस्वहना असविति चिरम समालोक्य जगत्वाम विदति विकल्पान प्रतिवटा। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये अलंकार है और इनके लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मनोलहरी। ये जो मनोलहरी जो है यहाँ पर इतिहास लेखक का अस्ति कलानाथ शास्त्री ही, और ये भट्ट मथुरानाथ, पंडित पदम शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। तो मनोलहरी यहाँ पर इसके रचयिता कौन है, और इसके जो है ऑप्शन 2 वाले कौन है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा रचित हैं। और जल्दी ही जो ये जो यहाँ पर कवि जो है ये लेखक, इनके द्वारा कौन से काव्य लिखे गए हैं, तो इसके ऊपर भी जल्दी आपको क्वेश्चन वीडियो जब मिल जाएगी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसके बाद आ जाता है तैत्तिरीय उपनिषद। अब जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये क्वेश्चन चाहिए भी आपको देखने को मिल रहा है वेदों में से। कृष्ण, शुक्ल, क्योंकि जो यजुर्वेद इसके 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण, ऋग्वेद या फिर सामवेद। तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर रहेगा कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आती है ये। अब कृष्ण यजुर्वेद में कौन कौन से हैं, तो इसमें एक तो यही हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद भी है इसमें, श्वेतर उपनिषद भी है और मैत्रायणी उपनिषद भी है। ये तो है इसमें कृष्ण वाले में। शुक्ल यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें ईशावास्य उपनिषद है,
और बृहदारण्यक उपनिषद है। और इसके अलावा फिर ऋग्वेद वाला भी देख लेते हैं हम। तो ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ पर ऐतरेय उपनिषद है, इसमें कौशिक की उपनिषद है और भास्कर उपनिषद है। और इसी प्रकार से यहाँ पर सामवेद है, सामवेद की भी देख लेते हैं। सामवेद की बात करें तो इसमें केन उपनिषद है और इसके साथ ही छांदोग्य उपनिषद है। और अथर्ववेद इसमें दिया नहीं गया है, तो वो भी हमने एक बार देख लेते हैं। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें मुंडक प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, तो ये 3 है। तो इसमें से भी एक जो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रयोगी माना बलवदपि शिक्षतारम आत्मान्य प्रत्यम चेत है। तो यहाँ पर अतर का छंद है, शार्दूलिकृतम उपजाति अनुष्टुप या फिर आर्य। तो यहाँ पर जो है इसमें छंद है। अब छंद कौन, छंद के लिए किन्हें जान जाता है, जो पिंगल मुनि है, तो इनका है छंद शास्त्र। तो इसमें पंक्तियों में यहाँ पर अब छंद कौन सा है, छंद जो है यहाँ पर जो ऑप्शन 4 में है, अर्थात जो आर्य छंद है यहाँ पर माना गया है। अब आर्य जो छंद है इसको विषम मात्रिक छंद माना गया है। विषम मात्रिक छंद, एक होता है सम और एक होता है विषम, और एक अर्धसम भी होता है, अर्धसम। सम मतलब समान, 4 पाद है, चारों में बराबर बराबर वर्ण होंगे, अक्षर होंगे। अर्धसम होंगे मतलब पहले और तीसरी में एक जैसे होंगे, दूसरी चौथी में एक जैसे होंगे। और विषम मतलब सारों में अलग अलग होते हैं। तो ये विषम मात्रिक छंद है आर्य छंद। यशः प्रथमे पादे 12 मात्रा तथा तृतीयापि 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 स आर्य। और ये देखें तो जैसे यहाँ पर पाद है, जैसे 4 पाद है, 1 2 3 4 पाद है। तो इसमें कहा गया है कि ऐसा प्रथमे पादे और 12 मात्रा तथा तृतीयापि, प्रथम में 12 और जो तृतीय है इसमें भी 12 मात्राएं, और 18 द्वितीय जो दूसरी है इसमें कितनी 18, चतुर्थ के 15 स आर्य, और जो चौथी है इसमें 15। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आर्य छंद होता है, विषम मात्रिक छंद जो है उसकी श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कुमार संभवे मल्लिनाथ से टीका का। तो ये टीकाएं जो लिखी गई है, अब कुमार संभव मल्लिनाथ की टीका है, तो लोचन दीपिका संजीवनी या फिर समकर्षा कौन सी टीका है। तो इनके ऊपर जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 अर्थात जो संजीवनी नाम की जो टीका है ये लिखी गई है। और यहाँ पर जो हम ये कर रहे हैं HBSC के द्वारा जो ये फाइनल जो आंसर की जांच की गई थी उसके अनुसार है, चाहे इन्होंने इसमें गलत माना था या सही माना था, क्योंकि आंसर जो है उन्हीं के मान्य होंगे, चाहे वो गलत है सही या फिर सही है, क्योंकि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग माने हैं, अब ये नहीं पता किस तरीके से माने हैं। इसके बाद आ जाता है रूप और साथ में मतु प्रत्यय, इत्यत्र प्रत्यंतः पद स्यात्। तो जब हम रूप में मतु प्रत्यय लगाएंगे तो रूप मान, रूपमत, रूपमन या रूपवान, तो कौन सा जो है यहाँ पर प्रत्यय इसका बनेगा। तो यहाँ पर जिसमें प्रत्यय बनेगा ऑप्शन 4 वाला, रूप शब्द है और मतु प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो वान मान बनता है इसका, अकारांत हो तो वान लगेगा, नहीं तो मान लगेगा, तो ये रूप वान इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है अधोलिखितेषु पंडित पदम शास्त्री ने रचना न अस्ति। अब पदम शास्त्री जन की एक रचना नहीं है, पद्मिनी, लेनिन अमृतम, चाय शतकम या लोकतंत्र विजय है। और इसमें हमारा सेंसर है ऑप्शन 1 वाला, तो पदम शास्त्री द्वारा रचित नहीं है पद्मिनी, ये नहीं है। अब इसके अलावा लेनिन अमृतो ये भी है, चाय शतकम भी है, लोकतंत्र विजय भी है। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन ही यहाँ पर आपके बन जाते हैं। हो सकता है इनके बारे में पूछ लिया जाए कि पदम शास्त्री के द्वारा रचित जो रचना है वो कौन सी है। तो लेनिन अमृत भी है, चाय शतकम और लोकतंत्र विजय, पद्मिनी को छोड़कर। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखितेषु डमो ह्रस्वात् डमो नित्यम सूत्रानुसारेण अस्मिन् चिन्ह विकल्पम चिन्वन्तु। तो यहाँ पर जो ये सूत्र आया है, अब इस सूत्र का उदाहरण बताना है कौन से वाला है। तो प्रत्यंगात्मक कुर्वन्नस्ते भगवनत्तर सुगणीश है, मतलब कौन से वाला है यहाँ पर। और इसमें जो यहाँ पर सेंसर है ऑप्शन 3 वाला, तो असम चिन्ह जो यहाँ पर बताना था, मतलब जो इसमें नहीं है, सही नहीं है,
तो यही वाला है। और फिर इसके अलावा यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप। तो प्रत्यंगात्मा कुर्वनास्ते भगवान अत्तर, और सुगणिश तस्मिनति पठन पतत सुगणाल्य जागन जानत अपि है, वैसे तो ये जानन अपि गच्छन उच्चत। तो ये सारे हो जाएंगे, बस असमीचीन बताना था इसको छोड़कर। अब ये सूत्र आया है, ये करता क्या है, डम अस्वाद डम नित्य। हाँ, ये इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें भी आपने इसके ऊपर या क्वेश्चन किया था कि हर्षव से परे जो गम, डम कह लो या गम कह लो, ये वाला जो है कि हर्षव से परे जो डम तदंत जो पद उससे परे अच को नित्य डमुट आगम हो, क्या करेगा, डमुट आगम करेगा। तो ये इसके जो उदाहरण हैं, प्रत्यंगात्मा सुगणिश है, संच्युत है। इसके अलावा एकस्मिन हनी, ये वाला भी है, एक दिन में मतलब होता है इसका। जानन अपि, ये वाला भी है। और धावन पतत, ये वाला भी है। हसन अगस्ती, हसन अगस्ती, ये वाला भी है। तो यही है इसके, तो इतना आप याद रखिएगा ही। नेक्स्ट आ जाता है देवास ई है, अत्तर संधि युक्त पदम अस्ति। देवारी है, देवे है, देवा ई है, देवासी है। तो देवास प्लस में ई है, इसका संधि युक्त पद कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन 3 वाला, देवास प्लस में ई है, देवा ई है, यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है क्योंकि विकल्प से जो यहाँ पर इसका जो रूप है ये बनता है। एक तो यही बन जाएगा, देवा ई है, और देवा ई है भी बनता है इसका, देवा ई है, ये वाला भी इसका बनता है। और सूत्र की बात करें तो इसमें भोस अघोष भगोस, तो ये भो भगो आघो अपूर्वस्य यो असी, ये वाला पहले जो एग्जाम हुआ था, तो जो इससे पहले वाली वीडियो की थी उसमें इसका यही पूछा गया था, उसमें सूत्र दे दिया गया था। यहाँ पर उदाहरण है, उसमें सूत्र दिए गए था। पूछा ऐसे इस तरीके से जा रहा है, कहीं पर इसके उदाहरण दे देते हैं, कहीं पर सूत्र ही आ जाता है कि करता क्या है। तो भो भगो अघो पूर्वस्य यो असी, ये कंप्लीट सूत्र है, उसी का उदाहरण है ये। भोस भगोस अघोष और अवर्ण पूर्व रू के स्थान में यकार आदेश हो अस्परे होने पर, तो इसी का है ये। 2 रूप बनते हैं इसका। संधि विच्छेद ये वाला बनेगा, हो सकता है ये दे दिया जाए, पूछ लिया जाए संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो देवास ई है, ये वाला बनेगा। 2 रूप बनते हैं इसके विकल्प वाले, देवा ई है और देवा ये है, ये 2 वाले हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसके हो सकता है एग्जाम में और भी रूप आपको देखने को मिल जाए। तो इसका जो है यहाँ पर विपर्यागता भ्रमण आ गए हैं, ये भी देखने को मिल सकता है। विप्रास प्लस में आगता, ये वाला रूप संधि विच्छेद इसका बनेगा। और एक बन सकता है मृगयति, मृगयति, मृग जाता है, ये वाला मृगयति, क्योंकि ये जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो ये सूत्र से हटकर हैं कुछ उदाहरण, तो उनमें से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं मृगयति, तो ये भी इसी का है, मृग जाता है, मृग प्लस में एति, मृगयति। तो कुछ यही इसके उदाहरण हैं। और यकार आदेश करता है यश के परे होने पर, अगर ये भी है, इस प्रकार से भी एग्जाम में आपको पूछ ले जाए। नेक्स्ट आ जाता है पट और अणुवूल। पट धातु है, अणुवूल है, अणुवूल में अणा और ला का तो लोप हो जाता है, वो बचता है। अब यहाँ पर इसमें जो वृद्धि होगी वो कौन से के द्वारा होगी, अतुपदाय चौनीति वृद्धि रेचिया मृजेर वृद्धि,
तो कौन सा सूत्र है जो यहाँ पर इसमें वृद्धि करेगा ये? तो यहाँ पर जो इसमें जो करेगा ये ऑप्शन 1 में जो आया है अत उपदाया, ये वाला सूत्र है जो इसमें उपदा वृद्धि करेगा। ये तो जैसे पट में पाठ का बन जाएगा, लेकिन ये वो में जो अक होगा यो और ना का सूत्र है उसके द्वारा होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा यण स्थाने प्रयुज्यमाने य इक्ष्या स्यात्। सर्वनाम स्थान संज्ञा का, संप्रसारणम चाहे भ संज्ञा का, नदी संज्ञा का, कौन सा है? तो इससे यह जो है संप्रसारण कहा जाता है। अब संप्रसारण क्या है? जैसे कि ये इकोयणची वाला जो सूत्र है तो ये वही है यण संधि वाला जो करता है यण संधि। तो क्या करता है ये, चाहे तो कह लो कि इको यण मतलब ई को या, उ को वा, री को रा और जो री है इसको ला करता है। ई को यणची सूत्र ये करता है। तो सेम यही काम जो है यहाँ पर संप्रसारण भी करता है। इस एक ही बात है, क्या तो इस इको यणची वाला कह लो या फिर ये संप्रसारण यण संधि वाला। अच संधि जब उसके अंतर्गत आता है ये। और पहले जो एग्जाम थे उसमें तो इसके जो उदाहरण जो वो पूछे गए थे। तो जैसे शुद्ध उपास्य ये भी इसी का ही है यण संधि वाला, क्योंकि इसमें भी शुद्धि प्लस में उपास्य ये को या हो जाएगा, वो वाला है। धातरंश है लाकृति ही और अभ्युदय है यद्यपि प्रत्येकम पितराज्ञा मात्राज्ञा स्वागतम स्वस्ति। और इसके अलावा अन्वय है अन्वेषणम। तो ये सारे के सारे जो है संप्रेषण वाले ही हैं, मतलब यण संधि जो उसके हैं सारे के सारे, ये यण से उत्तर लगता है इनमें। और अच संधि का है अगर ये भी एग्जाम में आ जाए। इसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर संपद ऋष है इत्यत्र संधि अस्ति। अब यहाँ पर पूर्व स्वर्ण परस्वर्ण दीर्घ या पर, तो कौन से वाली संधि जो यहाँ पर इसमें हुई है? तो संधि की बात करें तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 1 वाला। तो कौन सी हुई है यहाँ पर? पूर्व स्वर्ण संधि यहाँ पर इसमें हुई है। तो पूर्व स्वर्ण संधि या उसका रूप यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा इसके बाद आ जाता है शिव केशव इत्यत्र शिव है शब्द से पूर्व प्रयोग केन सूत्रेण स्यात्। तो यहाँ पर द्वंद्व की अल्पस्तरम अजादंतम अभ्यहितम च, तो ये कौन से का है यहाँ पर? शिव केशव समास प्रकरण जो है उसमें से है। तो कौन से वाला बनेगा इसका यहाँ पर? शिव केशव। शिव और केशव ये अलग अलग है, द्वंद्व समास है ये, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। शिव केशव में समास कौन सा है? शिव और केशव अलग अलग है। तो एक शेष द्वंद्व मतलब जो है यहाँ पर ये द्वंद्व समास है इसमें। और सूत्र कौन से वाला है इसमें? तो सूत्र की बात करें तो ये जो ऑप्शन 2 में है अल्पस्तरम, तो ये वाला जो सूत्र है यहाँ पर इसमें लगेगा शिव केशव में। ये क्या करता है? अल्पस्तरम सूत्र। तो जिस पद में अंत्य पदों की अपेक्षा थोड़े अच हों तो द्वंद्व में उसका पहले प्रयोग हो। तो शिव केशव, शिव और केशव। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसमें समास है। और इसके अलावा द्वंद्वगी की अगर हम बात करें, हो सकता है इसके रूप भी आपको देखने को मिल जाए द्वंद्वगी वाला। तो ये क्या काम करता है? द्वंद्व में गीत संज्ञक पद का पहले प्रयोग हो। इसका उदाहरण है हरिहरव। हरिहरव हो सकता है आपकी बार जो आपको यही देखने को मिल जाए हरिहरव, तो ये इसका है द्वंद्वगी का। और इसी से मिलता जुलता एक और है, ये तो शिव केशव हो गया। एक इस कृष्णो भी होता है, इस कृष्णो, इस कृष्णो ये वाला भी है एक। तो इसमें जो है ये वाला सूत्र लगेगा, फिर ये वाला आजादंतम। तो इस कृष्णो में कौन सा लगेगा? आजादंतम। आजादी और अदंत पद का द्वंद्व में पहले प्रयोग हो। इस कृष्णो, इश्च कृष्ण च, और द्वंद्व जो यहाँ पर इसमें समास है। और पितरो एक शेष द्वंद्व समास, माता च पिता च, पितरो बनता है इसका। तो पितरा मात्रा वाला सूत्र इसमें
लगता है। माता पितरों बनता है इसका। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो राजदंत है, तो इसमें लगेगा राजदंत आदिशु परम वाला सूत्र। राजदंत आदि शब्दों में जिस पद का प्रयोग प्राप्त हो उसे आगे रखा जाए, राजदंत है। और एक और देखने को मिला था धव खदीरव सूत्र। ये जो उदाहरण है धव खदीरव, तो धव खदीरव जो है इसमें ये जो चा अर्थे द्वंद्व जो है ये वाला लगेगा, इसमें दे नहीं गया है। चा अर्थे द्वंद्व है, ये वाला लगेगा इसमें। चा के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का समास होता है, उनकी द्वंद्व संज्ञा भी होती है। तो इस द्वंद्व समास में तो इसी के ज़्यादातर पूछे जाते हैं, अब तक तो देखने को मिले हैं। तो इसके उदाहरण ये है, आपको इनको याद रखना है। और इसी प्रकार से एक और है इसका धर्म अर्थ हो, तो इसमें धर्म आदिशु नियम है, ये वाला सूत्र लगता है। धर्म अर्थ आदि शब्दों में किसको पहले रखा जाए इसका कोई नियम नहीं है, अर्थात इच्छानुसार किसी को पहले रखा जा सकता है। तो बस इसका उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अर्थ धर्म हो या धर्म अर्थ हो आ जाए या पूछ ले जाए कि कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है उसका उदाहरण है ये। तो इसके तो बस इतने ही ज़्यादातर देखने को मिले हैं अभी तक एग्जाम में, 5-6 उदाहरण हैं बस ये। नेक्स्ट आ जाता है मति। मति शब्द से चतुर्थी विभक्ति एकवचनी रूपम से आता है। मति जो है इसका चतुर्थी विभक्ति जो एकवचन है, इसमें रूप कौन सा बनेगा? मति मतलब बुद्धि को कह देते हैं, तो कौन सा वाला रूप है इसका? तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 में जो है मत्ते, ये वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है शिवाचार्य है। कल वाली वीडियो में भी इसके ऊपर हमने बात की थी, शिवाचार्य है। तो इसका संधि विच्छेद यहाँ पर अब इसमें पूछ लिया गया है, कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 वाला बन जाएगा इसका, शिवस प्लस में आचार्य है। सूत्र के ऊपर भी हमने बात करी थी, इसमें अतोर और अप्लुतात् प्लुते, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। पहले भी बहुत बार आ चुका है ये शिवाचार्य वाला। अप्लुत आकार से परे रू के स्थान में उ हो अप्लुत आकार परे होने पर, तो शिवाचार्य है यहाँ पर, इसका रूप है ये। और इसी से मिलते जुलते की एक और बात की थी हमने कल वाली वीडियो में, शिवो बंध है वाली, जिसमें हंसी चा सूत्र लगा था, वो कर रहा था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सनग्धर छंद से आदो गण है भवती। ये जो सनग्धर छंद है इसमें जो आदि का गण है वो कौन से वाला है? तो इसमें रगण है, मगण, भगण या नगण, कौन से वाला है सनग्धर छंद में? आदि का मतलब यहाँ पर जो लक्षण जो होता है जो गण वाले हैं तो वही है। ये सुर वाला कौन सा होता है सनग्धरा में? अब इसमें हमने पढ़ा था मैं प्रियाणाम त्रेण त्रिमुनि यतियुता सनग्धरा कीर्ति थे। 3 मुनि हमने पढ़े थे, 7 वाले 21 होते हैं इसमें त्रिमुनि। तो इसमें कौन सा है फिर यहाँ पर? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 वाला, क्योंकि इसमें क्या सुर में क्या आता है? मगण। मगण आता है सुर में, फिर रगण आता है, और रगण के बाद क्या आता है? भगण। भगण के बाद नगण, नगण के बाद यगण, मतलब 3 यगण। तो मगण, रगण, भगण, नगण, 3 यगण, ये होते हैं। इसमें 21 होते हैं। 3 मुनि आपने याद रखना है। पिछले एग्जाम में हमने पढ़ा था, अगर आपने वीडियो देखी है कल वाली, तो उसमें कुछ शायद इस प्रकार का ही वो था, ये 7-7-7। तो ये सनग्धर छंद है। पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, ये भी तरीका है, और संख्या भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, और ये भी आ जाते हैं, संख्या पूछ ली जाती है, इस तरीके से आ जाता है। लक्षण आ जाता है, इसका लक्षण कौन सा है? मैं प्रियाणाम त्रेण त्रिमुनि यतियुता सनग्धरा कीर्ति थे। तो बहुत सारे तरीके हैं एग्जाम में पूछने के। इसके बाद आ जाता है ज्योतिष आधारितम वेद रचना काल मतम कस्यासीत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाता है। ये यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसमें भी बहुत बार देखने को मिला ये वाला क्वेश्चन। आता सिर्फ एक ही है, इसके वजह से तो बहुत सारे तरीके हैं इसी क्वेश्चन को पूछने के। तो ये ज्योतिष आधार पर जो वेद रचना काल जो है ये मानने वाले इनमें से कौन है? मैक्स मुलर है,
और ये अविनाश चंद्र है, बाल गंगाधर तिलक है, या फिर जो ये स्वामी जो दयानंद सरस्वती है, तो कौन से है इनमें। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन 3 वाला है, अर्थात जो यहाँ पर ये बाल गंगाधर जो तिलक है, तो इन्होंने जो ये निर्धारण किया था ज्योतिष के आधार पर, वेदों का रचना काल निर्धारण करने वाले जो है यहाँ पर। और इसका एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलता है, जो डेट पूछी जाती है उसमें इसकी। और एक जो है ये आया हुआ था कि कितने भागों में बांटा हुआ था इन्होंने, तो नक्षत्र में वसंत जो संक्रांति, इसके आधार पर इन्होंने साहित्य जो वेद साहित्य, वैदिक साहित्य, इसको 4 जो भाग है इसमें बांटा था, जिसमें आदित्य काल, मृगशिरा काल, कृतिकाल और अंतिम काल, ये 4 काल थे। ये स्टेट के जो एग्ज़ाम है इसमें तो जो है क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ अगर आप यूजीसी नेट की भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 4 काल जो है इन्होंने बताए थे। पहला जो है आदित्य काल था, जिसका जो समय है वसंत जो संक्रांति है, पूर्णमासी नक्षत्र, इसके समीप का था, और समय था इसमें 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व का, और इसी समय जो भारतीय सभ्यता इसका प्रारंभ हुआ था। दूसरा जो है यहाँ पर मृगशिरा काल था, और 1400 से 2500 ईस्वी पूर्व का इसका समय था, जब ये ऋग्वेद के जो प्राचीन मंत्र जो है लिखे गए थे। तीसरे नंबर का जो है इसमें कृतिका काल था, और इसका जो समय है ये 2500 से 1400 ईस्वी पूर्व का माना गया है, और इसमें जो 4 वेद थे इनको लिपिबद्ध किया गया था। और 5वां जो है ये अंतिम काल है, 1400 से 500 ईस्वी पूर्व, तो ये जो यहाँ पर माने थे इन्होंने। और एक जो जैसे यहाँ पर ये समय की बात करें, जैसे कि हमने बात की थी समय वाली, तो मैक्स मुलर जो है इन्होंने जो समय जो है ये माना था 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व का, ईस्वी पूर्व। मैक्स मुलर ने जो वेदों का जो समय माना था 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व माना था। और जो ये तिलक की बात हुई है यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने माना था 4000, 1 2 3 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व, 4000 से 25 ईस्वी पूर्व। और जो विंटरनीज है इन्होंने माना था, यहाँ पर दिया नहीं गया है, विंटरनीज है, विंटरनीज विदेशी विद्वान है, तो इन्होंने जो समय है ये माना था 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व। और वेबर, इनका नाम आपने सुना भी होगा, वेबर, ये भी विदेशी विद्वान है। तो वेबर जो है इन्होंने जो समय माना था, वेबर ने, तो इन्हें माना था 1500 से और 1200 ईस्वी पूर्व। और जो जैकोबी है, जैकोबी, ये वाले जैकोबी, तो इन्होंने जो समय जो माना था ये था 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने ये समय माना है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है इसमें, तो जैसे वेद के जो अंग हैं, वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। अब जो ज्योतिष जो है यहाँ पर, ये वेद पुरुष के किस अंग से उत्पत्ति हुई है, तो ज्योतिष जैसी चक्षु से उत्पत्ति हुई है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए, चक्षु से। जैसे शिक्षा है, शिक्षा की उत्पत्ति जब वेद पुरुष के घ्राण अर्थात नाक से मानी गई है, कल्प की हाथ से मानी गई है, व्याकरण की मुख से मानी गई है, और जो निरुक्त है इसकी उत्पत्ति जो है ये श्रोत्र से मानी गई है, कानों से, और छंद की पाँव से मानी गई है, और इसी प्रकार से ज्योतिष है इसकी चक्षु से। तो इस प्रकार से वेद के ये 6 अंग माने गए हैं। हो सकता है आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट आ जाता है छात्रेषु रामः श्रेष्ठः है इत्यस्य वैकल्पिक रूपम स्यात्।
तो इसका विकल्प वाला जो रूप है आपने बताना है यहाँ पर। छात्रेभ्यः रामः श्रेष्ठ है, छात्राणां रामः श्रेष्ठ है, छात्रात् रामः श्रेष्ठ है, या छात्रियो रामः श्रेष्ठ है। तो कौन सा बनेगा इसका विकल्प वाला? छात्रेषु रामः श्रेष्ठ का। अगर यहाँ पर इसी का हमने विकल्प में बनाना हो तो इसका जो ऑप्शन 2 वाला बनेगा, छात्रेषु रामः श्रेष्ठ, मतलब छात्राणां रामः श्रेष्ठ है। और जो कारक प्रकरण जो उसमें निर्धारण करने वाला एक सूत्र पढ़ते हैं हम, षष्ठी सप्तमी में लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है तवे दृष्टे कुरांक्षः संस्कृते मदन व्यथा। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर, इसमें तस्मिन् पदे का अलंकार है। तो यहाँ पर दृष्टांत है, निदर्शनोत्प्रेक्ष्य या संदेह है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो अलंकार की बात करें तो यहाँ पर जो दृष्टांत जो अलंकार है यहाँ पर इसमें माना गया है। और जो यहाँ पर ये दृष्टांत अलंकार है, इसका जो लक्षण क्या होता है? दृष्टांत है तो सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम्। दृष्टांत है तो सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम्। तो ये जो है दृष्टांत अलंकार जो है इसका मतलब ये लक्षण है। उदाहरण कौन कौन से है? अविदित गुण अपि सत कवि भणित ही कर्णेषु वमति मधु धाराम। एक तो ये वाला है, तभी दृष्ट है एव तस्याः निर्वाति मन है मनोभव जवलितम आलोके ही मानसो विक्षति कुसुम कुमुद वत्या। तो ये भी जो है इसी का उदाहरण है दृष्टांत अलंकार का। तो ये इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है परिकरणे संप्रदानम अनंतरश्याम। ये अनंतरश्याम जो है इसका मतलब ये जो विकल्प जो है उससे लिया जाता है। तो कारक प्रकरण उसमें से है ये। अब कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? अपदान संज्ञा होती है कर्म कर्ण या अधिकार संज्ञा। अनंतरश्याम का संज्ञा, अनंतरश्याम जो है इसकी मानी गई है कर्ण संज्ञा। तो कर्ण संज्ञा यहाँ पर इसकी होगी। तो यही बनता है इसका बस। वो तो हाँ, और करता क्या है ये परिकरणे संप्रदानम अनंतरश्याम? तो ये जो परिकरण है इसमें, ये वाला शुरू में जो है परिकरण, इसमें जो कारण होता है वह विकल्प से संप्रदान होता है। हो सकता है इसका उदाहरण आपको देखने को मिल जाए। तो सत्यने सताएवा परिकृत है, ये वाला इसका उदाहरण है। ये आपको देखने को मिलेगा उसमें, अगर उदाहरण पूछ ले जाए परिकृत वाला रूप शब्द जो है परिकृत है, परिकृत है, ये वाला शब्द आपको देखने को मिलेगा अगर इसका उदाहरण आ जाए। तो इससे भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। परिकरण में जो कारण होता है वही विकल्प से संप्रदान होगा। मतलब इसमें विकल्प का मतलब है ये अनंतरश्याम, अर्थात दो रूप बनते हैं इसके, दो ही भक्ति लगती हैं। तो स्तेन भी लग जाता है तृतीय वाला कर्णकारक वाला, और एक ये चतुर्थी भी लग जाता है इसमें। तो तृतीय और चतुर्थी होती है इसमें परिकरणे संप्रदानम अनंतरश्याम। नेक्स्ट आ जाता है जगति। जगति जाति अंतर्गत का छंद हस्ती। हमने कल वाली वीडियो में जितने भी छंद थे, गायत्री उष्ण कनुष्टु वृत्ति ये वाले, तो इनके जो अक्षर जहाँ वो किए थे। तो अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिएगा। ये तो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, वो जो कोने में होता है, या फिर हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो ये जो जगति जो है इसके बताना है। दूर्त विलंबितम वसंत तिलक इंद्र वज्रय मालिनी, किस तरीके से है। तो जैसे गायत्री उष्णिक अनुष्टुप पंक्ति त्रिष्टुप जगति, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, ऐसे है। तो इसमें लास्ट का है 48 है, मतलब जैसे इसमें। तो अब फिर ये जैसे दूर्त विलंबित है, तो इसमें भी कौन से कितने अक्षर होते हैं दूर्त विलंबित में? तो 12 होते हैं, 12 चौके 48। और ये वसंतिल का कितने होते हैं? 14, 14 चौके 56। इस प्रकार भी एक एग्जाम में आया हुआ था ये वाला। और 11 है इसमें, 11 चौके 44। और जो मालिनी है, मालिनी कितने होते हैं? नन में होते हैं मालिनी भोगी लोकई, 8 और 7 15, 15 चौके 60। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में आए हुए थे। तो अब इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर जैसे जगती है इसमें 48 हैं,
तो इनसे मिलता जुलता कौन सा है, तो यही है बस एक द्वैत विलंबितम, क्योंकि द्वैत विलंबित में कितने होते हैं, तो 12 होते हैं इसमें। द्वैत विलंबितम आह बहुवरो 12 चौक 48। तो ऐसे था ये, इसका इस तरीके से मिलान होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मातुः निर्लीयते कृष्ण इत्यत्र रेखांकित पदे केन छुत्रिणी भक्ति स्यात्। अब यहाँ पर क्या है, मात कृष्ण जो वो अपनी माता से छुप रहा है, और जहाँ पर ये छुपने वाली जो होती है तो इसमें फिर सूत्र लगता है जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, अंतर्धौ येन अदर्शनम स्थिति, ये वाला, कि जब कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है तो वह अपदान होता है, और पंचमी व्यक्ति फिर उसमें होती है। तो पंचमी व्यक्ति जो उसका है ये उदाहरण अंतर्धौ येन दर्शनम स्थिति मातुः कृष्ण है। वैसे तो ये भी वाणार्थनाम ईप्सिता, ये भी इसी का ही है, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें होती है पंचमी। जब वेभ्यो गांव मारिति क्षत्रिय पापात निवारिति। और इसी प्रकार से यहाँ पर यह अख्यात उपयोगी है, जहाँ पर किसी से नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है। इसका उदाहरण भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, उपाध्यात आदिते ये वाला, या फिर मैं तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता, ये वाला भी आता है इसका। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पर आया है तथा युक्तम से अनिप्सितम, तो ये अलग है। ये जो आपका जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका है, द्वितीय विभक्ति का है। और क्या करता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा निप्सित होते हुए भी ईप्सित की तरह ही क्रिया से जुड़े रहते हैं, तो उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। ये इसका उदाहरण आता है एग्जाम में, ओदरम पुंजानु विषम भुंक्ते, एक तो ये वाला आता है, या फिर ग्राम गच्छन तीर्णम स्पृशति, ये वाला भी आता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसको छोड़कर ये सारे यहाँ पंचमी भक्ति के हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आ जाता है तस्मात् प्लस में लिरिकारात अतः संधि युक्त पदम अस्ति। तो यहाँ पर क्या जो संधि युक्त जो पद है वो आपने बताना है कौन सा है संधि युक्त पद। तो संधि युक्त पद इसमें देखें तो ऑप्शन जो है हमारा बनेगा 4 वाला। तो तस्माद लिरिकारात यहाँ पर इसका बना है, तस्मात् ताको दा हुआ है, तस्माद लिरिकारात। इसके बाद आ जाता है सेव धातु है, और सेव और लब दो ऐसी धातु हैं, सेव और लब ये वाली, तो इनके रूप तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। जो एक तो आएगा ही आएगा, पूछ ले जाए किसी भी तरीके से, तो वैसे तो इसी तरीके से आएगा, और तो कुछ है ही नहीं इनका पूछने का। तो उत्तम पुरुष का बताना था, यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा बनेगा, तो जो ऑप्शन 2 में है यहाँ पर सेवई, उत्तम पुरुष और एक वचन में सेवई जो यहाँ पर इसका बनेगा, और लोट लकार में। नेक्स्ट जो हमारा जाता है यहाँ पर अजबीर भविता हल है सी हो। तो यहाँ पर इसकी संहिता प्रत्यय संयोग या पद संज्ञा तो कौन सी होती है, अजबीर भविता हल है, और संज्ञा प्रकरण जो है उसका है अजबीर भविता हल है संयोग संज्ञा सी हो। तो क्या होती है इनकी संयोग संज्ञा जो यहाँ पर इसकी होगी। और यहाँ पर तो ऐसे है, और सूत्र भी आ जाता है, इनसे पहले वाली वीडियो थी उसमें भी आया था सेम ऐसे ही क्वेश्चन, आपने देखा भी होगा। तो अजबीर वहिता हल है, इसकी क्या होती है, इसकी होती है संयोग संज्ञा। हल अनंतर संयोग ये वाला सूत्र है, इसमें लगेगा संयोग संज्ञा यहाँ पर करेगा ये, क्याचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो, जिन दो व्यंजनों के बीच में स्वर न हो उन दोनों की मिलकर संयोग संज्ञा होती है। एक एग्जाम में तो इसकी ये व्याख्या आई हुई थी, अगर आप हर रोज वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता लग चुका होगा। तो दो व्यंजनों के बीच में स्वर न हो, अर्थात जिन दो व्यंजनों के बीच में स्वर न हो तो उन दोनों की मिलकर संयोग संज्ञा होती है। एग्जाम उसमें पूछा गया था किन की होती है संयोग संज्ञा, तो दो व्यंजनों के बीच में अगर स्वर न हो तो उन दोनों की मिलकर संयोग संज्ञा होगी। सूत्र की बात करें तो हल अंतर संयोग ये वाला है। अब चाहे तो इसको इस तरीके से पूछ ले जाए, अजबीर विता हल है तो संज्ञा कौन सी होगी, संयोग संज्ञा, इस प्रकार से। अब जैसे यहाँ पर ये संहिता संज्ञा वाला है, इसकी बात करें तो परस्य निकर्ष संहिता ये वाला सूत्र है, हो सकता है इसकी जगह पर ये देखने को मिल जाए। तो परस्य निकर्ष संहिता करता है संज्ञा है, वर्ण नाम अति संहिता है सनिधि संहिता संज्ञा सियात।
और सुप्तिगंतम वाला भी आता है एग्जाम में, पद संज्ञा होती है इसकी, सुप्तिगंतम पदम, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम सियात, ये वाला। तो यही है इसके। और एक ये स्वर्ण संज्ञा वाला भी आया था इससे पिछले वाले वीडियो में, तुलस्य प्रयत्नम सवर्णम। सवरित की बात करें तो यहाँ पर समारह सवरिता है, इसके द्वारा होती है सवरित संज्ञा। और ये हलादि प्रत्याहार संज्ञा करने वाला, तो आदिरंतेन संहिता, ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर ये प्रत्याहार संज्ञा करेगा। अंत्य इत संज्ञा के वर्ण से युक्त आदि वर्ण के और बीच के वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। तो ये प्रत्याहार करने वाला है आदिरंतेन संहिता। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अधोलिखितेषु असमचिन्ह विकल्पम चिन्वन्तु। तो इसमें क्या है जो अलग है एक, अब कौन से वाला है ये, कौन सा है इसमें, तो जैसे प्रयत्न है, क्योंकि ये प्रयत्न वाला क्वेश्चन है। प्रयत्न कितने हैं? 2 होते हैं प्रयत्न, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न कौन से हैं, कितने हैं? अभ्यंतर ये 5 होते हैं, तो जिसमें सपृष्ठ वर्ण स्पर्श भी कह देते हैं इनको, तो का से लेकर माँ तक जो आते हैं 25। और ये ईसत सपृष्ठ, ये भी इनसे पहले वाली वीडियो में शायद कल वाली में ही था ये, ईसत सपृष्ठ कौन क्या होता है, तो गलत था उसमें एक ये, तो 11 अलावा जो है उसको ईसत सपृष्ठ कहा गया है। और विवृत में जो आपके स्वर हैं ये आ जाते हैं, और 9 होते हैं जो विवृत हैं, अ और इ उ ए आई ओ औ री री, अ इ उ री री ए ओ आई औ, ये 9 है। और ईषद विवृत जो इसमें ये आ जाते हैं आपके संवर्ण जो होते हैं स स स ह वाले, और संवरित ये हर्षवा जो होता है ये वाला है। तो इस प्रकार से था ये। और ये तो थे यहाँ पर अभ्यंतर। और बाह्य, जब बाह्य की बात करें तो बाह्य 11 होते हैं, इसमें विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अलप्राण महाप्राण उदात अनुदात सवरित, ये वाले हैं, तो ये 11 होते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को इस तरीके से कुछ पूछा गया है, एक एग्जाम में 3 की संख्या ही पूछी गई थी। तो वर्गों का जो प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण, पहला तीसरा और पांचवा यण अलप प्राण होते हैं। तो ये पहला तीसरा पांचवा वर्ण ये अलप में ही आते हैं। और इसके साथ जो ये अंतस्थ जो है यार अलावा ये भी आते हैं इसमें। खर विवार समार और अघोष की बात करें तो अघोष जैसमें विवार समास अघोष ये आते हैं, और इसमें जो है पहला दूसरा वर्ण आता है। हस स्वर घोष, तो इसमें स्वर घोष जो है इसमें आ जाता है तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। और वर्गों का जो दूसरा और चौथा है और साथ में जो सलवर्ण है इसमें महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा ये आते हैं। अब इसमें एक गलत है, अब गलत कौन से वाला है इसमें, और इसमें जो गलत है ऑप्शन 2 वाला है, जिसमें खर विवार स्मार और अघोष मतलब पहले दूसरे के साथ खर भी इसमें आते हैं। अब ये खर को ये क्या होते हैं, तो ये आपको जो प्रत्यय जो है प्रत्यय में इनको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपको प्रत्यय आते हैं तभी आपकी ये समझ में आएंगे कि खर क्या होते हैं। खा से लेकर और रा तक के जो वर्ण होंगे वो आएंगे इसमें, तो उसी से आपको पता लगेगा। इसमें खरी चाय सूत्र लगता है ख फ छ ठ त, ख फ छ ठ थ, च ट त क प स स ह, ये आ जाते हैं खर में। तो इसमें फिर ये नहीं आने के जो, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा ही है सिर्फ, तो अभी इसी कारण से गलत है ये। तो ये वैसे तो याद कर लेते हैं इनको, ये तो याद रहते जाते हैं आसानी से। अलप प्राण में पहला तीसरा पांचवा, और महाप्राण में दूसरा चौथा, आघोष में पहला दूसरा और घोष में तीसरा चौथा पांचवा, इधर तो याद रह जाते हैं। लेकिन जब ये खर ये हस ऐसे ऐसे जब पूछे जाते हैं तब इनमें उलझ जाते हैं कि इनमें कौन कौन से आते हैं। तो इसके लिए फिर ये प्रत्यय वो याद होने चाहिए, उसी से फिर बनता है सही है।
हस जो है इसमें ये हैवरट लण यम गणम झव्या गड़गस जब गड़दस, ये वाले जो है इसमें जो हलंत हुए उनको हटा देने वाले आ जाएंगे। हस इच्छा सूत्र लगता है इसमें। तो बात करें इसकी, बस ये गलत था इसमें। और एक एग्जामिन के जो है ये संख्या पूछी गई थी, तो वो आप इसमें लिख लीजिएगा कितने आती हैं इसमें। तो अघोष जो है अघोष, हाँ ये अघोष, तो इसमें जो है 3 6 9 11 2 13, इसमें थे 13। और जो ये घोष जो है घोष में थे 4 8 12 16 3 19। और अलप्राण की बात करें तो इसमें भी जितनी होंगी फिर 4 8 12 16 3 19, तो इसमें भी 19 ही है। और ये महाप्राण की बात करें तो 3 6 9 12 2 14, तो इसमें 14 है। ये पूछे गए थे एक बार एग्जाम में, तो इतना आप याद रख लीजिएगा। ये लिखना चाहते हैं तो आप कहीं लिख भी सकते हैं इनको। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर पुनरारंभते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके भी पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। कई बार तो ये सूत्र पूछ लिया जाता है और कई बार ये उदाहरण आ जाता है, कई बार तो इसका जो है ये इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो बात करें यहाँ पर संधि विच्छेद की इसकी, तो ऑप्शन जो है 2 वाला इसका यहाँ पर हो जाएगा पुनर प्लस में रमते। एक एग्जाम में तो इनका यही पूछा गया था कि ये कौन सा जो प्रकरण है उसमें से लिए गए हैं। तो विसर्ग जो संधि है उसका है विसर्ग संधि प्रकरण का ढा लोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र, ये वाला जो इसमें लगता है उसका उदाहरण है ये पुनारमते हरिरम्य शंभुराजते, ये वाला। और हो सकता है इसका और भी उदाहरण आपको देखने को मिल जाए राष्ट्रीय वाला, अंतरराष्ट्रीय, ये भी इसी का उदाहरण है, अंतर प्लस में राष्ट्रीय है, ये वाला बनता है इसका। और इसका एक और है फेरू रोती, हो सकता है आपको न कोई उदाहरण देखने को मिल जाए फेरू रोती, तो ये भी इसी का उदाहरण है, इसी सूत्र का फेरू रोती, सियार बोल रहा है। तो इसके हैं ये आप याद रखिएगा। पुनरमते हरिरम्य शंभुराजते मनोर्थ है, ये विसर्ग संधि में इसी सूत्र के उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है अधोलिखितेषु दीर्घ संधि उदाहरण अस्ति। यहाँ पर जो दीर्घ संधि जो है इसका उदाहरण कौन सा है, दीर्घ संधि वाला दशाण ऋणाणम भू ऊर्ध्वम और ये वसाणम। तो इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ऑप्शन 3 वाला माना गया है, ताल भू ऊर्ध्वम जो है ये दीर्घ जो संधि है इसका है। इसके बाद आ जाता है पद संज्ञा प्रयोजनम वर्तते, वाक्य प्रयोग है शब्द निर्माणम वाक्य शुद्धि या शब्द शुद्धि। पद संज्ञा का प्रयोजन क्या है यहाँ पर, इसका अर्थ रहेगा ऑप्शन 1 वाला वाक्य प्रयोग है। नेक्स्ट आ जाता है धानेन अर्थ है इति धान्य अर्थ है अतः समास विधायक सूत्रम अस्ति। अब यहाँ पर इसमें क्या है, समास करने वाला जो सूत्र है वो पूछ लिया गया है और है जो यहाँ पर ये समास प्रकरण इसका धान्य अर्थ है। अब धान्य अर्थ जो यहाँ पर आया है इसमें कई बार जो है इसकी समास तो पूछ लिया जाता है, विभक्ति भी पूछ ली जाती है, कौन सी विभक्ति है इसमें। तो तृतीय विभक्ति का है धान्यार्थ, धान्येन अर्थ है, धान्यता अर्थो तृतीय तत्पुरुष समास। और यहाँ पर इसका सूत्र पूछ लिया गया तृतीय तत्कृत अर्थेन गुणवचनेन कृतिगण कृतबहुलम कृत्यल्युटबहुलम या कृत ग्रहणे गति, कौन से वाला है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन 1 वाला है इसका, ये वाला तृतीय तत्कृत अर्थेन गुणवचनेन। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिकूलताम उपगत ही विधौ विफलतमेति बहुत साधनता अवलंबनाय दिन वर्तगुण प्रतिष्ठित कर शास्त्रमापी। यहाँ पर इसमें अलंकार कौन सा है, अनपराशय यम का है श्लेष या उपमा। तो किस अलंकार का जो है यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें जो श्लेष जो अलंकार है यहाँ पर इसका उदाहरण है। श्लेष अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर एक जैसे 2 शब्द हों और उनके जो अर्थ है वो मतलब एक शब्द है उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर होता है श्लेष्ठ पद यानी अर्थावधानी श्लेष इष्यते, ये है इसका उदाहरण। और यही उदाहरण इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है ज़्यादातर। प्रतिकूलता मुगते विधौ विफलतमेति बहुत साधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुवन प्रतिष्ठित कर शास्त्रमापी।
तो यही है, ज़्यादातर यही आता है एग्जाम में। ये वैसे नहीं याद रहता है, ये जो विधो विधु जो है चंद्रमा, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं, इसके अर्थ हैं यहाँ पर ये। मतलब अगर जैसे किसी का टाइम खराब हो तो कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे गिरते हुए सूर्य को मतलब हजारों जो किरणें हैं वो भी नहीं रोक सकती। मतलब जो जिसकी किस्मत में लिखा हुआ तो होकर ही रहेगा। तो विदो चंद्रमा भी है, भाग्य भी है। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नवधा अर्थवर्ण वेद है कस्य उक्तियम। चण विहु सायण है, निरुक्तम या महाभाष्य है। नवधा अर्थवर्ण है वेद है, तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ये महाभाष्य जो है इनसे ली गई है। महर्षि पतंजलि मुनि जो उनका है ये महाभाष्य। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पर्जन्य जपम अनुप्रावर्षत। पर्जन्य जपम अनुप्रावर्षत अत्र द्वितीय केन सूत्रेण भवति। मतलब यहाँ पर द्वितीय करने वाला जो इसमें सूत्र है ये कौन से वाला है। अनुलक्षण कर्मणि द्वितीय कर्म प्रवचने लक्षण इतम भूताख्या। अब लक्षण इतम भूताख्यान जो है कौन से वाला है इसमें फिर, तो इसमें देखें तो यह जो ऑप्शन 3 वाला है कर्म प्रवचनीय युक्त है। तो यहाँ पर इसका जो है यही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पीस है ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण भवति। सर्पीस ज्ञानम में षष्ठी से ज्ञाविद अर्थस्य करणे अधिक आदेशाम कर्मणि ही कर्तिक्रमण कृति। तो इसका उदाहरण कौन सा है, और इसका ऑप्शन 2 वाला ज्ञाविद अर्थस्य करणे। तो यहाँ पर जो है इसका तो यही है इसका। नेक्स्ट आ जाता है रामायणे महेश्वर तीर्थ लिखिता टीका का। महेश्वर तीर्थ लिखिता टीका है यहाँ पर। तो रामायण दीपिका, रामायण तत्व दीपिका, भूषण या अमृत का है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 हमारा, अर्थात रामायण तत्व दीपिका। नेक्स्ट है गुरु छात्रेण स विद्यालयम गच्छति इत्यस्य कर्मवाच्यकिम रूपम स्यात्। तो इसमें क्या है, जब जैसे कर्ता में है, कर्ता में क्या है प्रथमा है, कर्म में द्वितीय है और क्रिया ये इनके अनुसार होती है। और जब इसका हम चेंज करते हैं कर्मवाच्य में तो फिर जो है इसका जो कर्ता है उसमें तृतीय हो जाएगी, कर्म में प्रथमा हो जाएगी और जो क्रिया वो इनके अनुसार ही होगी, कर्ता जो है इनके अनुसार। तो जब हम इसका कर्म में बदलेंगे तो कौन सा बनेगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर गुरु दिया गया है तो इसमें प्रथमा है जैसे, तो तृतीय में ले जाना है हमने तो गुरुणा बनेगा इसका। और ये छात्रेण है, छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति, तो ये द्वितीय है, द्वितीय वाला फिर एक वचन में ले जाना हमने, तो कौन सा बनेगा फिर इसमें, ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा गुरुणा छात्रेण सह विद्यालय है गम्यते। क्योंकि ये सह जो है सह वैसे भी आ जाता है कई बार, सह साखम सार्धम समम, ये वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा तृतीय विभक्ति जो उसमें आता है ये, जिसमें सहयुक्त प्रधानम ये वाला सूत्र है, सह साखम सार्धम समम ये वाले शब्द हैं, तो इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। शिष्य है गुरुणा सह विद्यालयम गच्छति, वैसे तो ये वाला उदाहरण है इसका। और राम है जनक्य साकम गच्छति या हनुमान वानरे सार्धम जानकी मार्गमास। कई बार तो यह वैसे भी पूछ लिया जाता है कि इसका उदाहरण कौन सा है, सहयुक्त प्रधानम का या फिर एक कर्मवाच्य में पूछ लिया जाए, तो है इसी सूत्र का ये सहयुक्त प्रधानम। इसके बाद है उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रीम किम प्रत्यय है। ये उगित वाला सूत्र है ये, तो इसमें कौन सा प्रत्यय करता है ये, तो उगित चाय से जो है यहाँ पर गीप जो है यहाँ पर इसका प्रत्यय होगा, उगित चाय से गीप।
और जो है यहाँ पर, और ये तो चलो यहाँ पर इसका सूत्र था, ये बताना था सिंपल इसका क्या करता है। उदाहरण आ जाते हैं कई बार इसके। तो भुवंती, पचंती, दिव्यंती, ये वाले उदाहरण इसके उगित चाहिए, गीप करेगा ये। कुरुचर भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। कुरुचर में इसमें भी गीप ही होता है, लेकिन इसमें टिड्डान आया एक सूत्र है जो वो करता है इसमें गीप। कुरुचरी और ये नदी, देवी और सौपर्णी, इंद्री, ओत्सी, ऊर्ध्वशी, तो इन सारों में क्या है, गीप प्रत्यय होगा। और स्तरैणी, इसमें भी गीप ही होता है। और एक आता है ये गौरी रूप, गौरी, सिद्ध गौरादि पे सूत्र लगता है इसमें, ये करेगा इसमें गीस, ये वाला। और इसमें जो है एक और आता है कुमारी रूप, वैसी पर्थ में सूत्र लगता है इसमें, और इसमें गीप होता है कुमारी में। त्रिलोकी भी रूप है, एक द्विगोह सूत्र लगता है, उसमें भी यही होगा, गीप होगा, त्रिलोकी रूप इसका बनेगा। और एक गोपी बनता है, गोपी, तो इसमें गीस होता है, ये वाला। पुण्योगाद आख्याम, ये वाला सूत्र है, ये लगता है इसमें, पहले भी जाया हुआ है ये। और एक आता है सूरी, सूरी आ जाए चाहे सूर्य आ जाए, तो सूर्याद देवतायाम चाप वाच्य है, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है। चाप का अगर चाप बनाएंगे तो चाप का आप बनेगा, जैसे टाप है इसका बसता है शेष, तो उसमें तो सूर्य बनेगा। और अगर हम उसमें गीस लगाएंगे, गीस, सूर्य शब्द में गीस लगाएंगे, फिर इसका सूरी रूप बनेगा, सूरी। और जो है यहाँ पर एक और आता है ये वाला गीन वाला, गीन प्रत्यय जो है, तो इसमें नरी, नरियो, वृद्धिश्च, ये वाला सूत्र है। गीन इसमें करेगा, रूप इसका नारी है, नारी। इसमें क्या है, निरी शब्द है और इसमें ये गीन हो जाएगा, फिर इसे जो काम हो करिए निरी, नरियो, वृद्धिश्च, इस सूत्र के द्वारा फिर नारी रूप बनेगा। और एक और महत्वपूर्ण है युवती वाला, युवती, युनास्ती सूत्र है और ती प्रत्यय करता है, युनास्ती ती प्रत्यय करेगा, युवती रूप बनेगा। इसका तो पता ही आपको, आजाद टाप, टाप बनेगा, टाप का आजा वाले रूप बनते हैं इसके। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जाए यहाँ पर वक्तुम आ जाता है, इत्यतर प्रकृति प्रत्युष्ट है वक्तुम में। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों बन जाते हैं, क्योंकि वच धातु भी है और भ्रू में भी इसका एक ही रूप बनता है, तो ये दोनों ठीक है इसमें। वच का तुमुन में भी और भ्रू का तुमुन में भी, ये दोनों ही सही है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है वृत्तियार्थ अवबोधकम वाक्यम, अधोलिखितेषु उचित विकल्पेन स्थानम पूर्यात्, समासः समस्त पदः विग्रह या वृत्ति ही। तो इसका देखें तो ऑप्शन 3 वाला है यहाँ पर, तो विग्रह यहाँ पर इसका रूप है, वृत्तियार्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह है। नेक्स्ट आ जाता है पंचनाम कुमारी नाम स्मार है, तो इसका ये कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर, पंचकुमारी, पंचकुमार है, एक में ये विसर्ग है, एक में है नहीं, तो कौन से वाला बनता है इसका। तो यहाँ पर जो इसका रूप जो बनेगा ये बिना विसर्ग वाला बनेगा, पंच कुमारी, पंचनाम कुमारी नाम स्मार है, दीर्घ समास जो उसमें है। और ये जो द्विग जो समास है, इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो इसके और भी उदाहरण हैं। तो एक तो इसका जो है एग्जाम में ये द्विअंगुलम भी आता है, द्विअंगुली प्रमाण से द्विग समास। एक द्विरात्रम आता है, त्रिरात्रम, ये भी आता है द्विग समास में। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर सुप, सुप प्रत्यय संदर्भे असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु, ये 21 होते हैं सुप प्रत्यय और ये तिप 18 है। कौन कौन से होते हैं तो ये आप पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया था सुअवजस वाले। तो यहाँ पर ये इसमें एक असमीचीन है, गलत है, और अलग है कौन से वाला है। और इसमें जो ऑप्शन 1 जो 3 है इसमें दिया गया है टाभ्याम भ्यास, तृतीय भक्ति वाला, सुप जैसमें सु औ जस, ये वाले हैं, तो ये नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अधोलिखितेषु समीप अर्थे अव्यभाव समासः नास्ति। कल वाली वीडियो थी उसमें आए, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसे ही था, ये समीपतार्थ वाला पूछा गया था उसमें भी।
तो यहाँ पर भी इसका समीपतार्थ में अव्ययभाव समास नहीं है। अब नहीं है कौन से वाला, तो ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा, अतिमालाम अधिमालाम। वैसे तो अव्ययभाव है लेकिन ये समीपता वाला पूछा गया इसमें। अधि तो उपसर्ग लगा लेकिन ये समीपतार्थ में नहीं है। उपकृष्णम मानवदी समक्षम, तो ये वाले हो जाएंगे इसके। और उपकृष्णम भी बनता है इसका, उपकृष्णम। और एक ये सुमद्रम बनता है समृद्धि अर्थ में। दुर्यवनम बनता है वृद्धि अर्थ में। और ये निर्मक्षिकम बनता है अभाव अर्थ में। अतिमम बनता है अत्यय अर्थ में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर रूप है कि ये अनुरूपम बनता है योग्य अर्थ में। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पच धातु पुकाण अर्थ में है। इसका लेट लगा मध्यम पुरुष से एक वचन का जब हम रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन 2 वाला बनेगा। पक्ष से यहाँ पर इसका रूप बनता है क्योंकि जो लेट लगा रहा है उसमें रूप बदल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लभ्यम, लभ धातु है इसमें बना है ये। और इद्यति अचोयत पूर्व उपधात या एतिस्तु सासपुरी दीर्घ है, तो कौन से वाला फिर सूत्र इसमें लगेगा लभ्य में। तो यहाँ पर बात करें इसकी तो ऑप्शन जो है 3 वाला पूर्व उपधात ये वाला सूत्र है, यत इसमें करेगा, लब में यत होने पर बनेगा ये लभ्यम। और ये जो आया है यहाँ पर एतिस तो सासवरी दीर्घ है, ये करता है कयप प्रत्यय, कयप कयप, तो कयप प्रत्यय करता है। इसका हमने रूप भी पढ़े थे। स्तुत्य है ये वाला किया था हमने, शिष्य है ये वाला पढ़ा था। और एक ये अण्यत वाला भी पढ़ा था हमने, अण्यत रिहल और अण्यत वाला, कार्यम हार्यम धार्यम। और एक मार्ग्य है ये भी पढ़ा था हमने इसी का ही। नेक्स्ट आ जाता है रमा प्लस में आ इतर तृतीय भक्ति एक वचन सिद्धते केन सूत्रेणाकार स्थाने एक कार आदेशम भवति। अब आ के जैसे रमा है ये वाला, तो यहाँ पर पूछा गया अब जैसे आकार स्थान में जो एकार होगा वो आंगी चा पे सूत्र करेगा, याड़ा पे करेगा, ओंगा पे करेगा, दीर्घात जैसी च सूत्र करेगा, तो कौन सा करेगा आ को ये, तो आ को ये जो है यहाँ पर ये करेगा ऑप्शन 1 वाला, आंगी चा पे है ये वाला है जिसमें लगेगा ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा आधोलिखितेषु निरुक्त संदर्भे समीचीनम नास्ति। अब यह जो निरुक्त जो है आचार्य व्यास के द्वारा जो रचित है, तो ये क्वेश्चन उसमें से आया है निघंटु वाला। अब यहाँ पर जो इसमें पूछा गया है कि जैसे ये नघंटु कांड है द्वितीय और तृतीय अध्याय है, नगम कांड चतुर्थ और षष्ठ अध्याय तक है, ये देवत कांड सप्तम से द्वादश अध्याय तक है, निरुक्त द्वादश प्रभेदम दुर्गाचार्य के द्वारा रचित है। अब नहीं में जो यहाँ पर पूछा गया है, अब इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला, तो यही इसमें सही नहीं है। निरुक्तम द्वादश प्रभेदम दुर्गाचार्य के द्वारा कही गई है या रचित है। तो यहाँ पर इसमें एक तो क्वेश्चन या यही बन जाता है निघंटु जैसे के 3 कांड है, निघंटु के 5 अध्यायों में है, निघंटु के 3 कांड हैं, 5 अध्याय हैं, पहले कांड में 3 अध्याय हैं। और इसके जो 3 अध्याय हैं पहले 3, इन्हीं को निघंटु कांड कहा गया है। और निघंटु का जो चौथा अध्याय है इसमें वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और अस्पष्ट शब्द बताए गए हैं। चौथे से छठे अध्याय तक इन शब्दों की व्याख्या और स्पष्टीकरण है, इसे नैगम कांड कहा गया है। चौथे से छठे अध्याय तक शब्दों की व्याख्या और स्पष्टीकरण है, इसे नैगम कांड कहा गया है। निघंटु का जो 12वां अध्याय है इसमें दैवत कांड है, निघंटु का जो ये जो 5वां अध्याय जो है इसमें देवतावाचक शब्द हैं।
और 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक इनकी व्याख्या है और इसे दैवत कांड कहते हैं। 7वें से 12वें तक देवतावाचक शब्द हैं, इनकी व्याख्या की गई है, इसलिए इसे दैवत कांड कहा गया है। और तो इस प्रकार से जो आचार्य जो ये यास्काइन का जो निरुक्त है, इसमें कितने हैं? 12 अध्याय हैं। इसमें कितने? 12 अध्याय। और फिर सायणाचार्य के अनुसार बाद में 2 जो और अध्याय थे वो इसमें जोड़ दिए गए थे, फिर ये या टोटल 14 हो गए थे। 14 तो सायणाचार्य ने 2 और जोड़ दी थी इसमें, तो ये 14 हो गए थे। तो ये तो बात है इनकी, कई बार ये भी आ जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। निघंटु कांड दूसरे से लेकर दूसरे और तीसरे अध्याय कहा गया इसमें। और इसमें क्या है, जो ये निरुक्त जैसे जो प्रथम 3 जो अध्याय हैं, प्रथम 3, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें क्या है, पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या है, तो इसलिए इसको क्या है, निघंटु कांड कहा गया है। और जो नैगम कांड है 4 से 6 तक, तो इसमें क्या, वेद में प्राप्त होने वाले जो कठिन और अस्पष्ट शब्द हैं इनके बारे में बताया गया है, इनकी व्याख्या है और इनका स्पष्टीकरण है, जो कठिन जो शब्द है, तो इसलिए जो इसको नैगम कांड कहा गया है। और ये जो यहाँ पर 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक इसमें देवतावाचक शब्द हैं, इसलिए इसे दैवत कांड कहा गया है। और 12 अध्याय हैं इसमें, फिर 2 और जो अध्याय हैं वो यहाँ पर सायणाचार्य ने इसमें जोड़ दिए थे, तो फिर ये 14 हो गए थे। अब ये तो बात है ये वाली। अब एक और एग्जाम में आता है, प्रतिपाद्य विषय कितने हैं इसमें? निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय जो है ये 5 हैं। वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण नाश और धातु। और एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में पद वाला, पद के कितने भेद हैं? तो इसके 4 भेद हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। और एक क्वेश्चन कौन सा आता है, हमने पहले भी किया था निरुक्त वाला, वेद पुरुष के किस अंग से उत्पत्ति है? तो श्रोत्र से, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। तो ये कुछ मेन बातें हैं जो एग्जाम आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है, भ्रमणस्य मुखमासीत बहुरजनकृत है उर्हु तद्वैस्य है पदाभ्याम सुधरा जात। मतलब जैसे वेद पुरुष है, अलग अलग अंग से उत्पत्ति है। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई थी? मुख से हुई थी। और जो ये क्षत्रिय जो हुए हैं वो भुजाओं से हुए हैं, और जो जांगे हैं उरु, तो इनसे वैश्य की उत्पत्ति हुई थी। और जो ये शूद्र जो होते हैं नीच जाति वाले, तो पाँव से उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसे ऐसे माने गए हैं। अब ये जो मंत्र है, वैसे तो ये मंत्र है, और फिर किसमें से है? इंद्र सूक्त, प्रजापति पुरुष है, हिरण्यगर्भ सूक्त में से। तो पुरुष सूक्त जो उसमें से लिया गया है 10.90, आपने याद रखना है। 10 मंडल का 90 सूक्त है ये पुरुष सूक्त। नेक्स्ट आ जाता है, अधोलिखितेषु महाभारत से वन पर्वाणि नास्ति। इनमें से महाभारत का जो वन पर्व नहीं है, शकुंतलोपाख्यान, मत्स्य, राम या नलोपाख्यान, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? ये ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। महाभारत के वन पर्व में नहीं है शकुंतलोपाख्यान, मत्स्य भी है, राम भी है, नल भी है। नेक्स्ट आ जाता है, अधोलिखितेषु मृच्छकटेस्य कस्मिन् अंके दुर्धिन वर्णनम अस्ति। तो ये सुदर्श जैन के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिकम, इसके बारे में हमने कल वाली वीडियो जो थी उसमें भी बात की थी, इनके अंकों के बारे में, कि इसमें कई बार क्या है, ये अंकों के नाम पूछ ले जाते हैं, तो वही यहाँ पर इसमें पूछ लिया गया है। 10 अंक हैं इसमें। और रूपा का दूसरा वेद है परकाणीय, श्रृंगार रस है इसमें, 4 दत्त नायक है और संसेना इसकी नायिका है। अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली जो घटना होती है उसके आधार पर इसका नामकरण जहाँ हुआ था ये। और एक एग्जाम में प्रसाद गुण, मतलब इसकी रीति और जो ये गुण और रीति जहाँ भी पूछी गई थी, तो प्रसाद गुण है इसमें, लाठी रीति और कैस की वृत्ति है। मैत्रेय इसके विदूषक हैं। और 10 यहाँ पर क्या है इसमें अंक हैं। प्रथम अंक जो इसका नाम था अलंकारन्यास, द्वितीय का नाम दूतक संवाहक, तृतीय संधिछेद, चतुर्थ मदनिका सर्विलक, 5वां जो है दुर्दिन है, 6ठा परिवहन विप्रिय है, 7वां आर्यक अपहरण है, 8वां वसंत सेना मर्दन है,
9वां व्यवहार है और 10वां उपसंहार है। तो इस प्रकार से 10 हैं। अब इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर ये दुर्दिन जो अंक है यहाँ पर कौन सा है, तो कौन से वाला है यहाँ पर ये 5वां अंक, इसी का नाम है दुर्दिन। इसमें क्या होता है, वसंत सेना जो है ये विट और चेटी के साथ चारदत्त के प्रति अभिसरण करती है और फिर जब तेज बरसात होती है और चारदत्त उसकी प्रतीक्षा में बैठा होता है और वसंत सेना वहाँ पहुंचकर स्वर्ण आभूषण का सारा वृतांत सुनाती है और रात्रि में चारदत्त के घर ही विश्राम करती है। तो ये वाली घटना इसमें होती है 5वें अंक में, दुर्दिन इसको कहा गया है। तो ये इनके नाम आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलेसी तीयस्य उदाहरणम अस्ति रामम नमामि नमस्करोति देवान गुरुणा सह शिष्या गस्ति यागा याति। इसका देखें तो जो ऑप्शन 2 में है यहाँ पर नमस्करोति देवान। नेक्स्ट आ जाता है चर्मणि द्वीपेन हंति इति उदाहरण, और बहुत ज़्यादा आता भी है, हम पहले भी बताया है। 3 सूत्र हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऑप्शन 1 वाला है इसका ये निमित्तात् कर्मयुक्त। नेक्स्ट आ जाता है पूर्वा उर्वशी समास सूक्त। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है ये वाला। तो जैसे यहाँ पर इसमें पूर्वा उर्वशी जो समास सूक्त है इनके बारे में पूछ लिया गया है कि कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है ये पूर्वा उर्वशी। तो 10-95 है ये 10वें मंडल का 95वां सूक्त पूर्वा उर्वशी समास सूक्त। इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पुराने वाले वीडियो में आपको इनकी जो कथा है समाधि ये मिलेंगे। और 10-10 जो ये यमयमी समास सूक्त है 10वें मंडल का 10वां। 10-108 की बात करें तो ये शर्मापणी समास सूक्त है। 3-33 की बात करें तो ये विश्वामित्र नदी समास सूक्त है। 4-12 अगर आ जाए 4-12 तो ये इंद्र वरुण समास सूक्त है। 10-86 अगर आ जाए तो ये इंद्र इंद्राणी समास सूक्त है। 10-85 अगर आ जाए 10-85 तो ये सोम सूर्य समास सूक्त है। और 10-52 अगर आ जाए 10-52 तो ये है देवगण अग्नि संवाद। और 10-90 हमने पहले भी किया था ये 10-90 वाला पुरुष सूक्त वाला। और 10-21 अगर आ जाए 10-121 तो ये नासदिया सूक्त है, सॉरी हिरण्यगर्भ सूक्त 10-121 हिरण्यगर्भ सूक्त। और 10-129 यह है नासदिया सूक्त। तो इतना आप याद रखिएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है श्री में जब हम कत लगाते हैं तो प्रत्यक्षता को न होता है अटकुपवांग निवाय के द्वारा रस व्याम लोना समान पदे रद व्याम निष्ठात न प्रोत्साह संयोगादि धातु धातु अणुत है। तो कौन से के द्वारा होता है, तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा 3 वाला माना गया है रदभ्याम निष्ठातो न प्रोत्साह ये वाला। कई बार एग्जाम में क्या इसके ये सिर्फ प्रत्यय में पूछा जाता है श्री धातु और या शीर्ण है रूप बनता है शीर्ण छिन्न भिन्न वाला। तो प्रत्यय कौन सा है इसमें कत, यहाँ पर इसका सूत्र पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है पट धातु। जब हम इसमें लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा, तो ये बन जाएगा इसका अपाठित। नेक्स्ट आ जाता है रूपपद भार्य है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी जो पत्नियां बहुत सुंदर होती है उसको क्या देते हैं रूपपद भार्य है। और यहाँ पर इसका जो ये अलौकिक विग्रह जो है ये बताना फिर आपने कौन से वाला है इसका। रूपवती भार्या यशस है रूपवत्सु भार्यसु समास बहुव्रीहि समास ऑप्शन 3 वाला, क्योंकि अलौकिक पूछा गया था। यहाँ पर हो सकता है लौकिक पूछ लिया जाए रूपवती भार्या यशः स। नेक्स्ट है परम प्लस में रीता है तत्संधि दृष्टि सम्यक विकल्पम चिन्वंतो। सही कौन से वाला है इसका, तो सही ऑप्शन 1 वाला है परम रीता है आध गुण है सूत्र लगेगा इसमें गुण संधि कर देगा ये। नेक्स्ट है आत्मन है आत्मा रूप है ये। तो इसका चतुर्थी विभक्ति में रूप कौन सा वाला बनेगा, तो आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्य है।
नेक्स्ट आ जाता है विरूपाक्ष है। इसमें जो है यहाँ पर समास बताना है कौन से वाला है। तो समास विग्रह जो है यहाँ पर इसका ये 2 वाला भी है और जो ऑप्शन 4 है ये वाला भी है। विरूपाणी अक्षिणी यशस है और विरूपे अक्षिणी यशस है। नेक्स्ट आ जाता है उच्चारण स्थान दृष्टि सम्यक विकल्पम चिन्वन्तु। उच्चारण जो है इसकी दृष्टि से सही विकल्प कौन सा वाला है। कोई विसर्जन कंठ है उदयतो, तो मतलब जैसे अ और कुवरक इनका कंठ से होता है उच्चारण। उदयतो कंठ तालु होता है। वकारस्य दंतोष्ठम लिरितुलसनम दंता, तो कौन से वाला भाग इसमें, क्योंकि सही बताना था। तो लिरितुलसनम दंता। ए दयितो कंठ तालु होता है। वकारस्य दंतोष्ठम होता है। को है विसर्जनम कंठ होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कई बार क्या है, जल्दी जल्दी में देख लेते हैं तो वैसे ही नज़र मार के क्या भाई इसमें सम्यक पूछा गया है। पहले वाला देखा है कोई विसर्जनम कंठ है, भैया सही करके आ गए। लेकिन अगर हम इसे यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़े तो ये इतना ही बस अकुर दे रखा है यहाँ पर, अकुर विसर्जन नाम, लेकिन अ को ह विसर्जनम कंठ होता है। गलत है ये इस कान से, कई बार हो सकता है बहुत सारे करके भी आए हों ये काम। नेक्स्ट है रमा की इति अवस्थायां गे राम नद्याम निभ्य इति सूत्रं गे स्थाने किम स्यात्। ये सूत्र है गे राम नद्याम निभ्याम, तो गे के स्थान पर क्या करेगा ये, तो ये आम कर देगा रमा की, तो उसके बाद बनेगा ये। तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ पर आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें नए जो क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।